बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार वॉर्स द फैंटम मेनेस। ये मूवी पहले आने वाली 3 स्टार वॉर्स मूवी का प्रीक्वल है, यानी इस मूवी में 3 मूवीज के पहले की स्टोरी को बताया गया है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मूवी का स्टार्ट होता और बताया जाता है गैलेक्टिक रिपब्लिक के बारे में, जो कि पहले आने वाली मूवीज में गैलेक्टिक एम्पायर के नाम से जानी जाती थी। और ये इस वक्त एक पीसफुल रिपब्लिक है, लेकिन अब उसे एक प्लेनेट नेबू पे ट्रेड फेडरेशन की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस प्लेनेट पे हमला करके अपने हिडन मोटिव्स को हासिल करना चाहते हैं। अब रिपब्लिक का लीडर और सुप्रीम चांसलर एक जेडाई नाइट को, जिसका नाम क्यूगॉन है, उसे और उसके एक स्टूडेंट को ट्रेड फेडरेशन के वाइजरी से बातचीत करके इस मसले को हल करने के लिए भेजते हैं। दरअसल क्यूगॉन का स्टूडेंट वही स्पिरिचुअल टीचर है जिसने पिछली मूवी में ल्यूक को गाइडेंस दी थी, जिसे जेडाई मास्टर कहा गया था। ये दोनों मिलकर वाइजरी तक पहुंच जाते हैं और इन्हें यहाँ वेट करने को कह दिया जाता है। और वाइजरी उसी एम्परर से बात करता हुआ दिखाया जाता है जिसे पिछली मूवी में डर्थ वेडर ने मार दिया था। दरअसल अभी यहाँ पे उसे एम्परर नहीं कहा जाता क्योंकि उसके पास फुल पावर्स नहीं है और वो इस ट्रेड फेडरेशन का सीक्रेट बेनिफैक्टर भी है। इसीलिए वो वाइजरी को ऑर्डर करता है कि वो जेडाई नाइट को, यानी कि जेडाई योद्धा को और उसके स्टूडेंट को मार दे। पर ये दोनों वाइजरी और उसके रोबोट्स की आर्मी से लड़ते हैं और वहां से बच निकलकर नेबू प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पहुंचकर भी ये खुद को खतरे में पाते हैं क्योंकि एम्परर की रोबोटिक आर्मी यहाँ पहुंच चुकी होती है जो इनके पीछे होती है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए जंगल में भागते हैं। जंगल में भागते हुए क्यूगॉन वहां पर एक मछली जैसे क्रीचर को बचा लेता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। वो इन दोनों को बताता है कि वो एक हिडन सिटी में रहता है और इन्हें भी वहां ले जा सकता है। वो अंडर वाटर से इन दोनों को हिडन सिटी तक ले जाता है और अपने लीडर से मिलवाता है। क्यूगॉन उसे ट्रेड फेडरेशन की सब हकीकत बताता है, पर वो उनका साथ देने से इनकार कर देता है। पर उन्हें एक अंडर वाटर शिप दे देता है जिस पे सवार होकर ये दोनों जेडाई नाइट और उसका स्टूडेंट और वही मछली जैसा क्रिएचर वहां से नेबू की कैपिटल सिटी तक चले आते हैं। कैपिटल सिटी में नेबू की क्वीन को कैप्चर करके रोबोट्स आर्मी लेकर जा रही होती है, पर तभी वहां वो दोनों जेडाई नाइट और उनका स्टूडेंट पहुंच जाते हैं और क्वीन को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब वो क्वीन को रॉयल शिप पे बैठाकर रिपब्लिक के कैपिटल के लिए निकलते हैं, जो कि क्रॉसकैंड प्लेनेट पर है। लेकिन वहां से बच निकलने में उन्हें बहुत से अटैक का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिप को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी हाइपर ड्राइव भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉसकैंड प्लेनेट तक नहीं जा सकते और मजबूरी में इन्हें डेजर्ट प्लेनेट टेटूनी पे लैंड करना पड़ता है। ये प्लेनेट दरअसल रिपब्लिक में शामिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्वीन खुद को सामने नहीं ला सकती और भेष बदलकर क्यूगॉन के साथ शिप के पार्ट्स ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो इन पार्ट्स की तलाश में एक जंग डीलर से मिलते हैं और उनके पास वो एक छोटा सा 9 साल का बच्चा देखते हैं और क्यूगॉन उसे देखते ही उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील कर लेता है। दरअसल ये बच्चा एक बहुत ही गिफ्टेड और टैलेंटेड है और ये इंजीनियरिंग का माहिर है। वो क्वीन को, जिसने भेष बदल रखा होता है, अपना रोबोट C-3PO दिखाता है जिसे अभी वो बना रहा है। साथ ही वो उसे एक जंग पार्ट से तैयार किया गया पॉड भी दिखाता है जिसे वो उड़ा सकता है। वो सब इस छोटे से बच्चे में इतना टैलेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। क्यूगॉन उस जंग डीलर से डील करने की बात करता है, पर वो उसे कहता है कि वो उसके रिपब्लिक के पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनकी इस प्लेनेट पर कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके जवाब में क्यूगॉन उस डीलर को एक पॉड रेस का कहता है और उसे कहता है कि अगर वो पॉड रेस वो बच्चा जो उसके पास स्लेव है जीत गया तो वो उसे फ्री कर देगा और उसे शिप के पार्ट्स भी दे देगा। ये ऑफर वो डीलर मान जाता है और फिर वो सब एक बहुत बड़ी पॉड रेस की तैयारी करते हैं जहां बहुत से पॉड्स हिस्सा लेते हैं और ये रेस वही बच्चा जीत जाता है। उस बच्चे की मां क्यूगॉन को कहती है कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाए क्योंकि उसका इस प्लेनेट पर कोई भी फ्यूचर नहीं है। क्यूगॉन उसे बताता है कि उसका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। बच्चे की मां कहती है कि वो जानती है, इसीलिए वो इसे अपने साथ रखकर ट्रेन करे। क्यूगॉन उससे बच्चे के बाप के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि उसका कोई बाप नहीं है, उसी ने उसे खुद कंसीव किया है, जन्म दिया है और पाला पोसा है। ये सुनकर क्यूगॉन को उस प्रोफेसी का यकीन हो जाता है जो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो फोर्स को बैलेंस करेगा और उसे यकीन होता है कि यही वो बच्चा है जिसका नाम अनाकिन स्काई वॉकर है। दरअसल ये बच्चा
यंग डर्थ वेडर है, लेकिन क्यूगॉन को अभी ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में वो डार्क फोर्स की तरफ चला जाएगा। वहां से निकलकर अपने शिप की तरफ जाते हुए क्यूगॉन को एक इविल शक्ल का डार्क फोर्स का नाइट मिलता है जिसे एम्परर ने भेजा होता है और वो क्यूगॉन से फाइट करता है। अब क्यूगॉन इन सब को लेकर प्लेनेट क्रॉसकैंट में पहुंच जाता है, जहां क्वीन चांसलर और सेनेट के सामने अपना केस पेश करती है। वहीं क्यूगॉन जेडाई मास्टर की काउंसिल में पहुंच जाता है और उन्हें उस प्रोफेसी के बारे में बताता है और कहता है कि शायद वो बच्चा उससे मिल गया है। वो सबको उसकी पावर और टैलेंट के बारे में बताता है और उनसे परमिशन लेना चाहता है कि वो उस बच्चे को ट्रेन कर सके। वहां जेडाई मास्टर योद्धा भी होते हैं, इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो बच्चा बड़ा होकर डार्क फोर्स की तरफ जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ क्वीन के प्लेनेट नेबू का सेनेटर उसे कहता है कि वो नो कॉन्फिडेंस के वोट के लिए अपील करे, क्योंकि उनके इस वक्त का लीडर करप्ट है और उनके लिए सही फैसला नहीं करता। क्वीन ऐसा ही करती है, पर उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि सेनेट में बहुत सारे मेंबर्स करप्ट हैं और वो डिसाइड करती है कि वो वापस नेबू जाएगी। वहीं दूसरी तरफ क्यूगॉन जेडाई काउंसिल को बताता है कि कैसे उस बच्चे की मां ने उसे बताया कि वो बच्चा किसी बाप के बगैर कंसीव हुआ था। इस बच्चे के जन्म में खुद फोर्स का हाथ है। वो काउंसिल से वादा करता है कि वो बच्चे की ट्रेनिंग अपने अंडर करवाएगा और उसका ध्यान रखेगा। जेडाई काउंसिल मान जाती है और साथ ही उसे क्वीन के साथ जाने को भी कहती है और उसे कहती है कि वो एम्परर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे, जिसने ट्रेड फेडरेशन को करप्ट कर दिया है और नेबू पे भी अटैक किया, क्योंकि अब तक वो ये समझ रहे होते हैं कि एम्परर और उसकी डार्क फोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसका अस्तित्व तो नहीं है। अब क्वीन अपने प्लेनेट नेबू पर उसी अंडर वाटर सिटी के लीडर से मिलती है। उसने भेष बदला होता है, पर फिर भी वो उसके सामने आ जाती है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फेडरेशन की रोबोट आर्मी को हराने के लिए उसका साथ दे। वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी की आर्मी रोबोट से लड़ने के लिए तैयार होती है। क्वीन अपने सभी साथियों के साथ उसी वाइजरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जिसने जेडाई नाइट को मारने का ऑर्डर दिया था। वहीं क्यूगॉन उस बच्चे को स्टारशिप में जाकर छुपने के लिए कहता है, पर वो गलती से शिप को स्टार्ट कर देता है और ऑटो पायलट पर चला देता है। इस तरह वो शिप को उड़ाकर रिपब्लिक के स्पेसशिप्स के साथ मिल जाता है और उनके साथ मिलकर फाइट करने लगता है। वो बच्चा अपनी शिप को लेकर फेडरेशन की कंट्रोल शिप के अंदर चला जाता है और उस पर शूट करने लगता है और उसके बाहर निकलते पूरी शिप धमाके से उड़ जाती है और सारी रोबोटिक आर्मी अटैक करना बंद कर देती है। वहां क्यूगॉन और उसके स्टूडेंट्स उसी इविल इंसान का सामना करते हैं जिसके साथ क्यूगॉन ने टेटोनी प्लेनेट पर फाइट की थी। वो क्यूगॉन के स्टूडेंट को दूर फेंक देता है और क्यूगॉन से अकेला ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड में लड़ाई करने लगता है। वो अपने लाइट सेबर से वार करता है जो कि सीधा क्यूगॉन की पीठ में जाकर लगता है। ये देखकर उसका स्टूडेंट तेजी से उसकी तरफ आता है और अब इन दोनों में भी काफी फाइट होती है और वो स्टूडेंट को शाफ्ट से नीचे लटका देता है, पर वो अपनी फोर्स यूज करके ऊपर आता है और क्यूगॉन के लाइट सेबर से वार करता है जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद उसे शाफ्ट से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। क्यूगॉन का स्टूडेंट अपने मास्टर की तरफ भागता हुआ जाता है। क्यूगॉन अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस लेता है कि वो उस बच्चे को सब कुछ सिखाएगा जो क्यूगॉन ने अपने स्टूडेंट को सिखाया है। उसका स्टूडेंट कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं इस बच्चे को सब कुछ सिखाऊंगा। दरअसल ये स्टूडेंट ही ओबी वैन किनोबी है जो ल्यूक और डर्थ वेडर का स्पिरिचुअल टीचर है। वॉर के खत्म होने के बाद वाइजरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब क्वीन के साथी को चांसलर बना दिया जाता है। वहां मास्टर योद्धा क्यूगॉन के स्टूडेंट को प्रमोट करके जेडाई नाइट बना देते हैं और कुछ झिझक के बाद उस बच्चे को भी उसके स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो क्यूगॉन के फ्यूनरल को अरेंज करते हैं जहां हमें क्यूगॉन को जलते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जेडाई काउंसिल कहते हैं कि अभी भी एक और डार्क फोर्स का मेंबर बाकी है क्योंकि ये हमेशा दो होते हैं। मूवी के आखिर में हमें नेबू प्लेनेट पर सेलिब्रेशन दिखाई जाती है जहां क्वीन उसी अंडर वाटर लीडर को गिफ्ट देती है जो उसके पीस को बनाए रखने की वजह है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। इस मूवी का बजट था $115 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.027 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।